हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। यह चैप्टर सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और यह काफ़ी सरल भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क में आपको एक दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एलसीएम और मल्टीप्लाई वगैरह। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि ए एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो चलिए दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे निकालते हैं। दोनों का एलसीएम आएगा 30। तो 6 पंजे 30 और 10 तिया 30। तो 30 दोनों मिलकर कार्य कितना कर रहे हैं? 8। तो 8 से डिवाइड करेंगे। 2 15 बार बज गया 4 बार। तो 4 3 12, 3 सही 14 15, 3/4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर पूछा है। तो ए एक काम को 6 दिनों में, बी उसी कार्य को 9 दिनों में। दोनों मिलकर पूछा है ना, तो दोनों का एलसीएम लेंगे। 6 3 18। तो 6 तिया 18 और 9 दूनी 18। अब 18 दोनों मिलकर कार्य कितना कर रहे हैं? 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो अब इनको काट देंगे। 5 तिरिया 15, 3 बचा 30 हो गया। 5 छक्का 30। तो 3.6 डेज दोनों मिलकर कार्य को 3.6 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपना, ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24 6 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? मतलब एक साथ काम करना है। तो ए कार्य को 24 दिन में, बी 6 दिन में और सी 12 दिन में पूरा करता है। तो टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना आएगा? तीनों का एलसीएम आ रहा है 24। 24 एकम 24, 6 चौक 24 और 12 दूनी 24। टोटल वर्क कितना है? 24। और तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 4 और 1 5, 5 और 2 7। तो 24/7। आप इसे ऑप्शन से देखा जाए तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है 24। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। परंतु चलो अपन सॉल्व करते हैं। 7 का इसमें भाग देंगे। 7 या 21, 22 23 24। 3 सही 3/7। 3 सही 3/7 डेज में एक काम को पूरा करेगी। ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर होगा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कुल राशि से ए को 21 दिनों की मजदूरी तथा बी को 28 दिनों की मजदूरी दी जा सकती है। दोनों को उसी राशि से कितने दिनों की मजदूरी दी जा सकती है? तीसरा क्वेश्चन है, कुल राशि से तो ए को 21, बी को 28, दोनों मिलकर इनका एलसीएम लेंगे। 21 और 28 का एलसीएम कितना आएगा? 21 और 28। 7 से डिवाइड 7 थी 21, 7 चौक 28, 3 चौक 12, 12 7 84। तो 21 चौक 84 और 28 थी 84। तो टोटल वर्क है 84। अब
दोनों को उसी राशि से कितने दिनों की मजदूरी दी जाए? दोनों 7। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे। 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14। दोनों मिलकर उसी राशि 12 दिन की मजदूरी दी जा सकती। तो इसका राइट आंसर होगा 12 दिन। और क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन है, ए किसी काम को m दिनों में तथा बी उसी काम को n दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ए किसी काम को m दिनों में कर सकता है, सॉरी, ए किसी काम को m दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को n दिनों में कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम आएगा m और n। मल्टीप्लाई में एलसीएम आता है तो m से डिवाइड करेंगे तो n बचेगा, n से करेंगे तो m बचेगा। अब टोटल वर्क है m तथा n, mn मल्टीप्लाई में, और दोनों मिलकर मतलब n तथा m, n प्लस m। तो यही ऑप्शन में दिया हुआ है, राइट आंसर है, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी। चलिए और देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक पुरुष तथा एक महिला, तो मेल प्लस फीमेल दोनों मिलकर 8 दिनों में। और एक पुरुष काम को अकेले 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो एक महिला अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी? तो एक पुरुष मतलब मेल कर सकता है 10 दिनों में। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आएगा 40। तो 8 पंच 40 और 10 चौक 40, टोटल वर्क है 40। दोनों मिलकर कर रहे हैं 5 दिन में, दोनों मिलकर 5 दिन में, और मेल कर रहा है 4 दिन में, मेल कर रहा है 4 दिन में। तो फीमेल बचा एक, ये टोटल 5 है। तो महिला अकेली काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी? महिला अकेली, फीमेल की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो 40 से 1 को डिवाइड करें, 40 दिन ही आंसर होगा इसका। तो महिला 40 दिन में टोटल काम को कर सकती है। और क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगा? चलिए सॉल्व करते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 30। 10 तिया 30 और 30 एकम 30। तो एक ही ए 1 यूनिट काम कर सकता है और बी 2 यूनिट, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 1 है और बी की 2 है। तो टोटल वर्क है 30। बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में? बी की 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। बी कर सकता है 15 दिन में टोटल वर्क। तो इसका राइट आंसर होगा सी। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, यदि ए और बी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं तथा बी अकेले इस काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? चलो सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेला इस काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? चलो इसका टोटल वर्क निकालें। 15 और 20 का एलसीएम आएगा 60।
तो 15 चौक 60 और 20 तिया 60, टोटल वर्क है 60। अब बी कर सकता है 3 यूनिट काम, तो ए 1 यूनिट करेगा, दोनों का 4 यूनिट है। तो ए का पूछा है, ए का 1 से डिवाइड करेंगे, तो 1 से डिवाइड करें 60, ये 60 दिनों में पूरा काम कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी मिलकर 3 घंटे में, ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं, बी अकेला इस काम को कितने घंटों में पूरा करेगा। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी मिलकर कर सकते हैं 3 घंटे में, और ए और सी मिलकर कर सकते हैं 2 घंटे में। तो टोटल बी अकेला इस काम को कितने घंटों में करेगा, उनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम रहेगा इनका 12, तो ए अकेला 4 3 12, ये 3 यूनिट काम करेगा। बी और सी मिलकर 3 3 चौक 12 या 4 यूनिट काम करेंगे, और ए और सी मिलकर 6 यूनिट काम करेंगे। तो बी का पूछा है, तो ए 3 यूनिट काम करता है, तो ए 3 करता है, तो सी भी 3 करेगा, 3 और 3 मिलकर 6 यूनिट हो जाएगा। अब अपन को बी निकालना है, तो सी का दिया है 3 यूनिट और बी का 1 यूनिट, 3 और 1 मिलकर हो जाएगा 4, तो यह बी कर रहा है 1 यूनिट काम को, तो टोटल 12 और बी 1, तो 12 का 1 में डिवाइड करें, टोटल 12 घंटे में 20 काम को कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में ना आए तो दोबारा से देख सकते हैं वीडियो। अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर एक साथ काम करें तो वे कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ए और बी मिलकर कर रहे हैं 12 दिन में, बी और सी मिलकर कर रहे हैं 15 दिन में, सी और ए मिलकर कर रहे हैं 20 दिनों में। ए बी सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे यह पूछा है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 12 15 और 20 का 60, तो 12 पंजे 60, 15 चौक 60, ये 4 यूनिट करेंगे, 20 तिया 60, तो टोटल इनका कितने यूनिट काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यह 2 2 बार है तो 2A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और टोटल मिलकर कर रहे हैं 5 4 9 10 11 12 यूनिट काम। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 यूनिट काम करते हैं, तो टोटल यूनिट है 60। 6 अब डेज निकालें तो डिवाइड करेंगे, 6 दाम के 60, दोनों मिलकर 10 दिनों में, तीनों मिलकर 10 दिनों में ये काम पूरा कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 8 दिनों में, तथा सी और ए 6 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ए और बी मिलकर कर रहे हैं 12 दिनों में, बी और सी मिलकर कर रहे हैं 8 दिनों में, सी और ए मिलकर कर रहे हैं 6 दिनों में। ओके, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा।
टोटल वर्क निकालते हैं। इनका एलसीएम आएगा 12, 8 और 6 का। 12, 8 और 6 2 से डिवाइड करें, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 से फिर से करें, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 3 का 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। तीनों का एलसीएम आएगा 24। तो 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 3 यूनिट करेगा, 8 तिया 24 और 6 चौक 24। तो तीनों मिलकर कितना करेंगे, ए प्लस तीनों मिलकर करेंगे ए प्लस बी प्लस सी। तीनों मिलकर, ये सब 2 2 बार है तो 2, इन सबको जोड़ देंगे और आप एफिशिएंसी 4 3 7 2 9 यूनिट। तीनों मिलकर तो 2 से इसको डिवाइड करें, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर करेंगे इसको 2 से 4.5 दिन में 4.5 यूनिट आएगा इनका। तो चलिए देखते हैं। अब बी अकेला उस काम को कितने कितने, ए बी सी मिलकर 4.5 यूनिट काम करते हैं, बी अकेला। तो आप सी प्लस ए को ले गो तो इसमें बी निकल आएगा। सी प्लस ए मिलकर कर रहे हैं 4 यूनिट काम, तो बी का अकेले का बचेगा 0.5 यूनिट काम। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, टोटल वर्क है 24, बी अकेला 0.5, इसको डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20 और 5 8 40, 48 दिन। बी अकेला इस कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है। चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, और ए और सी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ए अकेला पूछा है ना, तो चलिए शुरू कर दें। ए और बी मिलकर कर रहे हैं 10 दिनों में, बी और सी मिलकर कर रहे हैं 12 दिनों में, ए और सी मिलकर कर रहे हैं 15 दिनों में। ये क्या पूछा है, तो टोटल वर्क निकाल दें। टोटल वर्क कितना आएगा, 12 15 का एलसीएम आ जाएगा 60। तो 10 छक्का 60, 10 छक्का 60, ए कर रहा है 6 यूनिट काम, ए और बी मिलकर। बी और सी मिलकर कर रहे हैं 12 पंजे 60, 5 यूनिट काम। ए और सी मिलकर कर रहे हैं 15 चौक 60, 4 यूनिट काम। तो तीनों मिलकर कितना करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये सब 2 2 बार है तो 2 बार, और तीनों मिलकर 6 4 10 5 15 यूनिट काम करते हैं। इन तीनों को जोड़कर तो 15 यूनिट ए बी सी मिलकर कर रहे हैं टोटल 7.5 यूनिट काम। ओके, तो ए अकेला कितना करेगा, बी और सी को यहाँ लेंगे तो ए का निकल आएगा, बी और सी कितना होगा 5 यूनिट। तो ए अकेला करेगा 5 2 7 2.5 यूनिट काम। ए अकेला 2.5 यूनिट करेगा तो ये भी हो जाएगा 7.5 यूनिट। अब टोटल वर्क कितना है 60, और 2.5 यूनिट काम कर रहा है ए अकेला। तो इनको डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, शून्य आएगी, तो 25 से डिवाइड, 25 दूनी 50, 10 बचा, 25 चौक 100। ए अकेला मिलकर कर रहा है 24 दिन में, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन, चलो यहाँ से टाइप सेकंड स्टार्ट हो रही है। तो टाइप सेकंड, ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। यहाँ शेष हिस्सा पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं। ए एक काम को कर सकता है 15 दिनों में, बी उसी कार्य को कर सकता है 20 दिनों में। दोनों
का एलसीएम आएगा 60। तो 15 चौक 60, 20 तिया 60। अब 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो एक साथ 4 और 3 7, टोटल वर्क है 60 यूनिट। तो 7 और 4 दिनों कर दें 7 चौक 28। ए और बी मिलकर 28 यूनिट काम करते हैं। तो शेष कितना बचा है? 60 माइनस 28, तो 2 और 3 32 बचा है शेष। 32 शेष बचा है 60 में से, तो इसको डिवाइड करेंगे 4 8 32 और 15 बार 8/15। तो 8/15 काम शेष बचा हुआ है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, यह भी उसी टाइप का है। ए एक काम को 6 दिनों में ख़त्म कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। यदि दोनों एक साथ करके उस काम को ख़त्म करते हैं तो ए ने कितना काम किया? ए का हिस्सा पूछा है इसमें। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ए एक काम को 6 दिनों में, ओके, बी उसी काम को 12 दिनों में, दोनों एक साथ। तो 6 और 12 का एलसीएम लें, टोटल वर्क निकालेंगे। 12 12 ही एलसीएम आएगा। 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, दोनों एक साथ काम करके उस काम को ख़त्म करते हैं। ए ने कितना काम किया? तो दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं। तो दोनों 3 यूनिट काम करते हैं, तो टोटल काम है 12 यूनिट, और दोनों कर रहे हैं 3 यूनिट। तो 3 चौक 12, दोनों मिलकर 4 दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उसने ए का पूछा है, तो ए ने कितना किया? ए ने किया 2 यूनिट काम। तो 4 × 2 8। ए ने कितना काम किया? 8 यूनिट किया, लेकिन इसमें यूनिट में नहीं दिया टोटल वर्क। तो 8/12, 4 3 12, दो। तो ए ने काम किया 2/3। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है? ए और बी किसी काम को 72 दिनों में, बी और सी 120 दिनों में तथा ए और सी 90 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी और सी तीनों एक साथ काम करते हैं तो 3 दिनों में काम का कितना भाग खत्म हो जाएगा? 3 दिनों में पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए और बी मिलकर 72 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 120 दिन में, और ए तथा सी मिलकर 90 दिन में कर सकते हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे, 72 120 और 90, तो इनका एलसीएम आएगा 360। तो ए और बी 72 पंजे 360, और बी और सी 120 दिया 360, तो ये 3 यूनिट करते हैं। ए और सी मिलकर 90, तो 9 चौक 36, 4 यूनिट काम करते हैं। टोटल तीनों मिलकर कितना करें? ए बी तथा सी टोटल करेंगे 4 5 4 9 12 यूनिट। तो ए और बी सी मिलकर कर रहे हैं 6 यूनिट काम। अब इसमें पूछा है 3 दिनों में काम का कितना भाग खत्म हो जाएगा 3 दिनों में? तो 6 या 18 3 दिनों में पूछा है, तो 18/360 शेष ऊपर रखते हैं। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 1/20, तो 3 दिनों में 1/20 काम खत्म हो जाएगा। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से टाइप 3 स्टार्ट हो रही है, तो देखते हैं। चलो, ए और बी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं।
जबकि बी और सी उसी काम को 24 दिनों में तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में करेगा। बचा हुआ काम पूछा है, मतलब शेष। तो ए और बी मिलकर करते हैं 30 दिनों में, बी और सी मिलकर करते हैं 24 दिनों में, और सी प्लस ए मिलकर करते हैं 20 दिनों में। टोटल वर्क निकालेंगे तीनों का एलसीएम लेकर, तो 30, 24 और 20 का एलसीएम आएगा 120। 24 पंजे 100, तो 30 चौक 120, 24 पंजे 120 और 20 छक्का 120। ए कितने दिनों में करेगा, तो ए पूछा है, तो तीनों का हम निकालते हैं पहले। 2 ए प्लस बी प्लस सी, 6 4 10 5 15, तो इसका डिवाइड करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 7.5 दिनों में 7.5 यूनिट काम करते हैं। तो इसका ए कितने दिनों में करेगा, ए का पूछा है, तो बी प्लस सी 5 यूनिट करते हैं, बी प्लस सी 5 यूनिट करते हैं तो 2.5 यूनिट काम करेगा ए। तो 120, ए कितना कर रहा है 2.5, 0.0 आ गई, 25 से डिवाइड कर दो, 25 चौक 100, सॉरी ये 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, स्टेप भूल गए अपन। टोटल वर्क निकालते हैं, तीनों कितना यूनिट काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों कर रहे हैं 15 यूनिट। तो इसको डिवाइड करें, ए प्लस बी प्लस सी 7.5 यूनिट कर रहे हैं। तो वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, 10 दिनों 7.5 इंटू 10 दिन, तो 75 काम को वो एक साथ मिलकर करते हैं। 120 में से 75 गया तो काम बचा 25 और 20 45। अब ए कितना करता है, तो बी और सी मिलकर कर रहे हैं कितना यूनिट 5 यूनिट, और ए कर रहा है 2.5 यूनिट, 5 और 2 7, 7.5 यूनिट तीनों मिलकर कर रहे हैं। तो 2.5 यूनिट से डिवाइड करें, ए का निकल आएगा, तो 0.0 आ गई, 25 से कम 25, दोनों तीनों मिलकर कितना करते निकालते हैं 2 ए प्लस बी प्लस सी, 6 4 10 5 15, तो तीनों मिलकर करते हैं 7.5 यूनिट काम। ए बी सी मिलकर 7.5 यूनिट काम करते हैं, 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो 10, तो 75 यूनिट काम को तीनों 10 दिन में ख़त्म कर देते हैं। अब बचा हुआ 45 यूनिट काम को ए ख़त्म करेगा। तो बी और सी मिलकर कितना कर रहे हैं 5 यूनिट काम, टोटल है 7.5, तो ए करेगा 2.5, तो 2.5 यूनिट ए करेगा। तो इसको डिवाइड करेंगे, 25 से कम 25, 45, 20 बचा, 25 8 200, 18 दिन। तो ए से इस काम को 18 दिन में पूरा करेगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेले काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है, उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। इसका भी ए ही पूछा है, चलो शुरू करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में, बी अकेले 12 दिनों में, कैल्शियम लेंगे, 8 और 12 का एलसीएम आएगा 24, 8 3 24, 3 यूनिट करेगा ए और बी, और 12 दूनी 24।
बी करेगा 2 यूनिट काम। बी 2 यूनिट कर रहा है, ए 1 यूनिट कर रहा है, मतलब 3 है टोटल। तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है। शुरुआत बी करता है और 4 दिनों तक, तो 2 इंटू 4 8 काम करता है। शेष कितना बचा? 16 यूनिट काम। 24 में 60 गया था, 16। ए अकेला कितने दिनों में, उसके पश्चात ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा? ए 1 यूनिट कर रहा है तो 16 दिन में ख़त्म करेगा। ए सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करिएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 18 दिनों में तथा 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिन तक 7 काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम बी कितने दिनों में करेगा? शेष काम पूछा है, बी कितने दिनों में करेगा? तो ए और बी मिलकर कर रहे हैं 18 दिन में, तथा नहीं सॉरी, ए कर रहा है 18 दिन में, बी कर रहा है 24 दिनों में। दोनों का एलसीएम आएगा 72। 18 चौक 72, 24 तिया 72। ये 4 यूनिट कम कर रहा है, बी 3 यूनिट कम कर रहा है। तो उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया। ए और बी टोटल 7 यूनिट कर रहे हैं, 8 दिनों तक एक साथ काम किया, तो 8 दिनों में उन्होंने 56 यूनिट काम किया। अब शेष कितना बचा? 6 और 5 और 1 6, 1 7, 16 यूनिट काम शेष बचा। बचा हुआ काम बी कितने दिनों में करेगा? बी 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 3 5 15, शेष में 3 है तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये तो ऑप्शन से हो गए, लेकिन चलिए सॉल्व करते हैं। 3 5 15, 5 सही 1/3 दिन में बी शेष बचे हुए काम को कर सकता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को 20 दिनों में तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले काम करना आरंभ करता है और 4 दिनों बाद काम खत्म होने तक बी शामिल हो जाता है, तो काम कितने दिनों तक चला? टोटल डेज पूछे हैं, तो चलिए देखते हैं। ए और बी मिलकर 20 नहीं, ए अकेला 20 दिनों में, बी 12 दिनों में, तो इनका एलसीएम आएगा 60। 20 तिया 60, ए 3 यूनिट करेगा, 12 पंजा 60, बी 5 यूनिट काम करेगा। ए अकेले काम को आरंभ करता है और 4 दिनों बाद, ये 4 दिनों तक काम करता है, तो ए का वर्ग निकालते हैं। 3 इंटू 4, ये 12 यूनिट काम करता है। काम खत्म होने तक भी शामिल हो जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो 4 दिनों तक तो ए ने किया, शेष काम बचा 48। 48 काम को 48 काम को दोनों मिलकर करेंगे। दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 8, तो 8 छिंक 48। तो टोटल डेज पूछे हैं, 4 दिन ए को लगे और 6 दिन दोनों को लगे, 6 और 4 10 दिन, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। दोनों मिलकर 10 दिनों में काम खत्म करेंगे। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ए बी तथा सी किसी काम को 24 दिन 9 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 7 काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद वे काम छोड़ देते हैं। शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा? चलिए देखते हैं। ए काम करता है 24 दिन, बी 9 दिनों में ख़त्म करता है, सी 12 दिनों में ख़त्म कर सकता है। तो तीनों का एलसीएम लेंगे, 24 9 और 12, 72 एलसीएम आएगा इनका। तो 24 दिया 72, ये 3 यूनिट काम करेगा।
9 8 72। बी 8 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में। सी 12 6 72। सी एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है। बी और सी 7 काम आराम करते हैं, बी और सी, और 3 दिन बाद वे काम छोड़ देते हैं, तो 3 दिनों तक करते हैं बी और सी। 8 और 6 14, तो 3 दिन तक, 14 28 14 थी 42, वो 42 काम करते हैं। अब शेष काम को ए करेगा, तो 72 में से 42 घटाएंगे तो 0, 30 काम बचेगा। और 30 काम को ए अकेला करता है। एक दिन में 3 यूनिट कर सकता है, तो 30 यूनिट काम को 10 दिन में कर सकता है। तो शेष काम को एक दिन में, ये 10 दिन में, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को 28 दिनों में तथा 35 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों पश्चात ए काम छोड़ देता है और बी शेष काम को 17 दिनों में ख़त्म करता है। तो ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा? ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा? चलिए शुरू करते हैं। ए और बी किसी काम को 28 दिन, सॉरी, ए किसी काम को 28 दिन तथा बी 35 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, तो 28 और 35 का एलसीएम आएगा